ये पैराबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब इसको कंपेयर करो आप सिंपली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x से, तो 4ax comes out to be equal to 8x, which basically is the same as saying कि a जो है वो 8/4 होगा, which is equal to 2, right? Now अगर a 2 है और अगर आपको याद हो तो a basically is the focus of the parabola, right? यहाँ पे a पॉजिटिव 2 है तो x एक्सिस पे हम 1 2 यहाँ पे कहीं फोकस होगा इस पैराबोला का, और दिस इज हाउ अ पैराबोला लुक्स लाइक, राइट? और जितने डिस्टेंस पे इधर फोकस होता है उतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे जो है ना वो उसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है, यानी कि दिस फोकस f is 2 0, जो डायरेक्ट्रिक्स है दैट विल बी एट -2 0। अच्छा, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स हो गया है, वर्टेक्स रह गया है। वर्टेक्स यार जहाँ पे पैराबोला बेसिकली जो पैराबोला की नोज होती है ना वहाँ पे, तो द नोज इज़ डेफिनेटली एट 0 0, क्योंकि पैराबोला जो है वो कहीं से ऑफसेट नहीं है, यू नो एक्सटेंडेड अपनी फॉर्म के अंदर है। तो वर्टेक्स इज एट 0 0। साथ अगर आप लिखना चाहते हो कि डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे है, वैसे तो जब बना दिए तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि डायरेक्ट्रिक्स जो है ना वो x इज़ इक्वल टू -2 पे, और फोकस जो है वो है 2,0 पे, या x इज़ इक्वल टू 2 पे। लेकिन x इज़ इक्वल टू 2 क्योंकि एक लाइन की इक्वेशन है ना, तो बेहतर होता है कि आप इसको इसी तरह ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखो 2,0 में। एनीवे, डन विद द क्वेश्चन, वर्टेक्स निकाल दिया, डायरेक्ट्रिक्स निकाल दी, फोकस निकाल दिया। यार जब एक्स स्क्वेयर, भूल जाओ इस क्वेश्चन को फिलहाल, एक्स स्क्वेयर 4 के इक्वल होता है, राइट? तो x की क्या वैल्यूज़ होती हैं? +-2 ना, मतलब x की दो वैल्यूज़ आती हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर किसी चीज़ के इक्वल है तो x की दो वैल्यूज़ आएंगी, और या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो आ, जो पार्ट पैराबोला का यहाँ बनेगा वही उसी तरीके से यहाँ पे भी बनेगा। मतलब अगर यहाँ पे ये +2 से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है तो यहाँ पे ये -2 से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा होगा, राइट? दिस इज़ हाउ आई फिगर्ड आउट कि जब एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू समथिंग होता है ना, तो पैराबोला जो है वो वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक बनता होता है। खैर, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -16y, राइट? इसको पैराबोला की सिमेट्रिक अराउंड वाई एक्सिस वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन से ज़रा कंपेयर करते हैं। वो क्या होती है? एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay, राइट? तो ये 4ay, यहाँ से इम्प्लीकेशन ये आ रही है कि -16y की इक्वल है। इसको कैंसिल कर दो इससे, a जो है वो क्या आ जाएगा? 4 4 16, नेगेटिव 7 था, a आ जाएगा -4, यानी कि इसकी डायरेक्ट्रिक्स जो है इस केस में वो -4 पे है। और क्योंकि ये एक्स स्क्वेयर है तो आपका पैराबोला जो है वो y के अराउंड होगा। अच्छा जी, नोज तो इसका ओरिजिन को ही टच कर रहा होगा क्योंकि वो ऑफसेट नहीं हुआ हुआ। ओके, ना भी हो ना, अगर इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज भी हो जाओ तो y की 3 4 वैल्यूज़ डाल के देख लो ना। अब देखो ना, y को 0 डालते हो तो x भी 0 आता है, y को 1 डालोगे तो फिर x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। वेट अ मिनट, अगर y को 1 डालोगे तो x की तो कॉम्प्लेक्स में वैल्यूज़ आ जाएंगी। सी देयर यू गो, चेक कर लेना, अच्छा होता है। इसका मतलब है कि ये पैराबोला, हाँ ना यार, डायरेक्ट्रिक्स इसकी -4 पे है, तो नॉट डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी, फोकस इसका -4 पे है, तो ये पैराबोला ऐसा होना चाहिए। दिस शुड बी लाइक दिस। ये तो अच्छा वो चेक कर लिया। और मे बी आई वॉज टीचिंग यू अ लेसन के ऐसे भी देख सकते हैं, और मे बी आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर। अच्छा खैर, ए इज इक्वल टू -4, तो भाई यहाँ पे फोकस आ गया। फोकस आपका हो जाएगा -4, नहीं ये y पे वैल्यू है,
तो इट विल बी x इस पे होगा 0 और y होगा -4, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो इतने ही डिस्टेंस पे इस साइड पे होगी, तो ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स बन गई। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? डायरेक्ट्रिक्स होगी y इज इक्वल टू 4। ये पॉइंट जो है जहाँ पे इसका नोज़ है वो दैट इज़ ओरिजिन 0 0। सो हमने क्या क्या निकालना था? फोकस निकालना था। फोकस हमने निकाल लिया है। फोकस इसका जो है वो पॉइंट 0 -4 पे। फिर हमने वर्टेक्स निकालना था, इसका नोज़ जहाँ पे टच कर रहा है वो 0 0 पे टच कर रहा है, बिल्कुल ऑफसेट नहीं है ये। तीसरी चीज़ हमने डायरेक्ट्रिक्स निकालनी थी। तो डायरेक्ट्रिक्स जो है वो क्या है? वो बेसिकली y इज इक्वल टू 4 वाली लाइन है। यार जो भी रट्टे मारे हुए उनको बिल्कुल भूल जाओ, और वो ही वाली चीज़ जो मैंने बताई थी ना कि यार जब x स्क्वायर 4 के इक्वल होता है तो x का आंसर क्या आता है? +-2, राइट? यानी कि पॉजिटिव साइड पे भी और नेगेटिव साइड पे भी। यहाँ पे भी x स्क्वायर किसी चीज़ की इक्वल है ना, तो इसका मतलब है पैराबोला जो है उसके अंदर ऐसी वैल्यूज़ होंगी जिसमें x की वैल्यूज़ पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पे मिरर हो रही होंगी। या अगर मैं थोड़ी सी कम फैंसी बातें करूं तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो इस तरह का बनेगा, y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक होगा, या ऐसे होगा या ऐसे होगा। अभी तक मैंने ये नहीं डिसाइड किया कैसे होगा, इन दोनों में से कोई एक शेप उस पैराबोला की होगी, राइट? ओके, व्हाई डिड आई से दैट? बिकॉज y की लेट से अगर ये एक मैं वैल्यू उठाता हूँ तो x की उस पर दो वैल्यूज आ रही होंगी प्लस माइनस में। अब यार दूसरी चीज़ मैंने डिसाइड ये करनी है कि इस पैराबोला का नोज यानी कि इसका वर्टेक्स कहाँ पे है, इधर है, कौन सा वाला है इसका वर्टेक्स? तो एक बात तो मुझे देख के इस पैराबोला से समझ आ रही है कि उसके वर्टेक्स में डेफिनेटली x तो 0 होगा ही होगा, क्योंकि वो y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। तो x अगर मैं 0 पुट करता हूँ फॉर वर्टेक्स, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 4y-4, यानी कि y इज इक्वल टू 1 आ गया जी वर्टेक्स का। अब y इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है? लेट मी शो यू y इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है। y इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि यहाँ पे कहीं वर्टेक्स है उसका इधर करके, तो इसका मतलब है पैराबोला वो नीचे वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। दिस विल बी द पैराबोला। एनीवे इट्स अ कर्व ना, तो इसकी डायग्राम इस तरह से बनाना was a little difficult. Moving on, इसी इक्वेशन को मैं दोबारा लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वर्टेक्स तो आ गया, बाकी चीज़ निकालते हैं ना। अब इसमें ये है कि मुझे यार ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, मतलब 4 किसी और चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है और y से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाली फॉर्म तो पता है, लेकिन यहाँ पे y-1 आ रहा है जिसको फिगर आउट करना होगा। और उसका बेहतरीन तरीका ये कि आप इस स्मॉल एक्स को, आई मीन नथिंग रॉन्ग हेयर, राइट? तो लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिप्लेसमेंट आप कह दो कि दिस इज कैपिटल एक्स, और ये जो y-1 है ना, दिस इज कैपिटल y, राइट? मतलब हम इसको किसी और एक्सेस में ले गए, ट्रांसलेटेड एक्सेस में ले गए, समझ लो, जिसमें x हमने मूव नहीं कराया, y मूव करवा दिया। सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स कैपिटल y। इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से कंपेयर करते हैं तो आपका 4a कैपिटल Y जो है वो 4y की इक्वल आ जाएगा, दिस गेट्स कैंसल्ड आउट, a आपका आ जाएगा 1। अब यार पैराबोला किस तरह का है? पैराबोला ऐसे है ना, ये a क्या है? a फोकस होता है। अब इस पैराबोला का फोकस यहाँ पे कहीं होना है, यानी कि ये a जो है ये इस ट्रांसलेटेड एक्सिस के बाद जो है वो कैपिटल Y की वैल्यू है ना, राइट? कैपिटल Y इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1। और कैपिटल Y क्या था? कैपिटल Y अगर आप वापस देखते हो तो कैपिटल Y हमने लिया था y-1 की इक्वल, तो इसमें आप प्लग इन कर दो y-1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1, मैं सिंपली 1 लिख रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू 2 पे, मतलब ये जो हमारा ओरिजिनल अनट्रांसलेटेड कोऑर्डिनेट एक्सिस है
उसके अंदर y इज इक्वल टू 2 पे फोकस आ रहा है, तो यानी कि x0 y2 पे फोकस है। अच्छा, जितना फोकस का डिस्टेंस होता है इस वर्टेक्स से, नोज से, उतना ही डिस्टेंस आगे जाओ, राइट, उतना ही डिस्टेंस आगे जाओ तो डायरेक्ट्रिक्स आ जाती होती है, ऐसा ही है। अच्छा, ये वर्टेक्स क्या था वो तो मैंने मेंशन करना ही भूल गया। वर्टेक्स y इज इक्वल टू 1 पे आया था ना, तो दिस पॉइंट, दिस वर्टेक्स इज x0 y इज इक्वल टू 1। अच्छा, यानी कि हम x एक्सिस से हम x एक्सिस ओरिजिन से, बल्कि ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं तो 1 इधर है, फिर 1 ऊपर जाते हैं, राइट। तो हम जब नीचे आएंगे तो 1 ट्रैवल किया, फिर 1 ट्रैवल किया, यानी कि x एक्सिस ही जो है ना वो इसका डायरेक्ट्रिक्स है, ओके। क्योंकि फोकस का वर्टेक्स से जितना डिस्टेंस है उतना ही डायरेक्ट्रिक्स का वर्टेक्स से डिस्टेंस होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिट साइड पे होता है। सो एक तो ये तरीका है कि आप यहीं से y इज इक्वल टू 2 जो है ये आई मीन इधर से आपके पास आ गया कि फोकस आपका होगा x0 डेफिनेटली, y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से भी लिख सकते हो डायरेक्ट भी कि डायरेक्ट्रिक्स फिर क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स फिर होगी y इज इक्वल टू 0, राइट। Or you can look at the graph and figure out it from there. Anyway, we are done with the question क्योंकि हमने वर्टेक्स भी निकाल दिया इसका, वर्टेक्स इज 0 1, लिख लो बेशक अलहदा से, जहाँ पे ग्राफ करते हो ना वहाँ पे लिख लो, इट लुक्स रियली नाइस कि वर्टेक्स जो है वो 0 1 है, फोकस जो है वो 0 2 पे है, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स जो है वो y इज इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस है। यार अभी तक मैं आपको जितने पैराबोला रिलेटेड क्वेश्चंस करवाता आया हूँ ना, उन सब में मैंने कोशिश की है कि हर क्वेश्चन को मैं इंटरेस्टिंग बनाऊँ, एक डिफरेंट तरीके से करूँ, लेकिन दैट बीइंग डन एफएससी के अंदर दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि एट सम पॉइंट यू हैव टू कम अप विद अ स्टैंडर्डाइज अप्रोच एंड दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इस क्वेश्चन के अंदर। बट बिफोर दैट आई वांटेड टू बॉल्स्टर योर कॉन्सेप्ट्स, तो मैंने चीज़ों को इंटरेस्टिंग किया आपके लिए। अच्छा यार खैर, वो स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, वो स्टैंडर्ड अप्रोच क्या है, वो ये कि अल्टीमेटली हमने हर पैराबोला, जैसे यहाँ पे पैराबोला की बात हो रही है ना, हर पैराबोला को हमने या तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के इक्वल ले आना, ठीक है, इस फॉर्म में ले आना। अब यहाँ पे इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, लेट्स चेंज इट, ये बन जाएगा x प्लस 8, और अगर मैं y को उधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y। थोड़ा सा फ्लिप करता हूँ इसको, मैं y स्क्वायर माइनस 2y को लिख देता हूँ 2 इंटू 1 इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू x प्लस 8। अब यहाँ पे चलो x प्लस 8 को तो कैपिटल X कह दूंगा, यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे मैंने इसको लिखने का मेरा मकसद ही इस तरह से ये था कि मैं इसमें प्लस 1 स्क्वायर ऐड करूँ, और डेफिनेटली बैलेंस रखना है, दोनों एक आपस में इक्वल है तो इसमें भी 1 स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा। तो खैर मेरा मकसद ये था कि आपको ये दिखे कि यार इस पर स्क्वायर कंप्लीट हम कर सकते हैं, राइट। इसमें हम y माइनस 1 का स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा यार x प्लस 9, ओके। अच्छा, एक चीज़ तो मुझे यही पता चल गई ना, जब पैराबोला की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो उसका वर्टेक्स 0 0 पे होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 वर्टेक्स है, राइट। इसमें अगर आप x0 प्लग इन करते हो तो y0 आ जाता है, y0 प्लग इन करते हो तो x0 आ जाता है, यहाँ पे ऐसा केस नहीं होगा। तो इसका वर्टेक्स जो है ना यार, दैट क्योंकि y की जगह y माइनस 1 है, तो यहाँ पे वही y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, तो यानी कि इसका वर्टेक्स जो है उसका y कोऑर्डिनेट 1 है, और x कोऑर्डिनेट के लिए फिर हम x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो उसका x कोऑर्डिनेट जो है ना वो माइनस 9 है। तो वर्टेक्स तो यार यहीं पे ही आ गया, वर्टेक्स इस पैराबोला का जो है दैट इज माइनस 9,1। आगे चलते हैं। अच्छा, आगे इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, हम कह देते हैं कि ये y माइनस 1 जो है ना, ये किसी कैपिटल Y के इक्वल है,
और ये x प्लस 9 जो है ना यार, ये कैपिटल X के इक्वल है, ताकि वही हमारी ना स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, आप अब वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर करो ना इसको, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे यही पता चल रहा है ना कि 4a 1 के इक्वल है, यानी कि a जो है वो आ जाएगा 1/4। अब बंदा पूछे यार ये a x पे होगा y पे होगा, किधर होगा? उसके लिए ये है, द आंसर इज इन द इक्वेशन। इफ यू लुक एट द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला, तो ये y स्क्वेयर इज इक्वल टू x है, यानी कि x की कोई भी मैं वैल्यू डालूँ ना, y की दो वैल्यूज़ आ जानी है। फॉर एग्जांपल x की यहाँ पे कोई एक वैल्यू डालूँ तो y की ये और ये आ सकती है, या इस तरह से ये और ये आ सकती है। तो या तो यार ये पैराबोला इस तरह से होना है, या ये पैराबोला जो है ना कुछ इस तरह से होना है। ठीक हो गया। वर्टेक्स इसका -9 1 पे है, तो मुझे ये वाला लग रहा है, बल्कि हाँ यही वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे तो वर्टेक्स इसका -9 1 पे नहीं हो सकता ना। चलो इसको थोड़ा सा नीट करके बना लेते हैं। -9 1 पे वर्टेक्स है, तो द parabola would look something like this. Vertex at -9 1. ओके, सो ये जो फोकस है, राइट, ये फिर x की वैल्यू होनी चाहिए। अगेन मुझे कैसे पता है? मुझे इस तरह से पता है यार कि जब मेरे पास इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में होता था ना पैराबोला, तो होता क्या था, होता ये था कि आप ये इस तरह से करके बनता था, राइट, और इसका फोकस कहाँ पे आ रहा होता था? इसका फोकस जो ए की बेसिकली वैल्यू है ना, वो यहाँ पे आ रही होती थी, राइट। तो ये भी पैराबोला अगर देखा जाए तो है तो इस तरह से या इस तरह से है, ठीक है, ऑफसेट है थोड़ा सा, बट उसी उसमें कैटेगरी में फॉल करता है। तो इसका जो फोकस है ना, ये वैल्यू जो है बेसिकली ये कैपिटल एक्स की है, ठीक है। तो ये कैपिटल एक्स जो है ना, जो कि बाय द वे was equal to what? This capital X was equal to x plus 9, right? बल्कि यहाँ पे लिख भी लेते हैं कहीं कि ये जो हमने इक्वेशन फाइंड आउट की है ना, कि हमने किया क्या है, हमने यहाँ पे x प्लस 9 को कैपिटल X ले लिए और y माइनस 1 को कैपिटल Y ले लिया। ओके, डन। तो दिस इज x प्लस 9 इज इक्वल टू 1/4। तो x कोऑर्डिनेट एक्स वाई एक्सिस के अंदर जो x कोऑर्डिनेट है ऑफ द फोकस, दैट विल कम आउट टू बी 1/4 माइनस 9। व्हाट इज दैट? दैट इज -35/4, -35/4। अब जाहिर सी बात है, अगेन ये उस तरह से स्टैंडर्ड वाला स्टैंडर्ड नहीं है ना, मतलब ये वाली फॉर्म नहीं है। इस वाली फॉर्म के अंदर तो बड़ा ही सादा भोला वाला सा पैराबोला होता है। एक्स भी मतलब उसमें वाई ज़ीरो आ जाता है, क्योंकि वो होता ही सेंटर्ड एक्स एक्सिस पे है। अब यहाँ पे नहीं है वैसे ना, यहाँ पे डिफरेंट है। अगर देखो एक्स एक्सिस से ऊपर कहीं बना हुआ है, इसका मतलब है इसका जो फोकस है ना, उसकी वाई की वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी। अब वो वैल्यू कैसे निकालोगे? डेफिनेटली इस इक्वेशन के अंदर प्लग इन करो। अब इस इक्वेशन के अंदर आप प्लग इन करते हो, क्या आ जाएगा? ये y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 9, यानी कि -35/4 प्लस 9। ये यार आ जाता है 1/4, ठीक है। तो y माइनस 1, अब प्लस माइनस 1/2 मत लिखना कि यार अगर इसका आंसर जो है वो 1/4 आ रहा है, तो वो प्लस माइनस 1/2 इसलिए नहीं ना यार, क्योंकि पता है कि y इधर पॉजिटिव कुछ होना है, राइट। तो सिंपली इसको लिख दो 1/2। बट हे वेट अ मिनट, ये पॉइंट जो फोकस है ये तो पैराबोला पे है ही नहीं, तो पैराबोला की इक्वेशन में ये प्लग इन करके कैसे वैल्यू आएगी? गाइज, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो कि एफएससी के स्टूडेंट्स यहाँ पे करते होते हैं हड़बड़ी के अंदर, एंड आई वांट टू कैटेगरीली मेंशन इट कि यार ये काम नहीं करना। देखो सुनो, ये जो पॉइंट है ना फोकस, ठीक है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो -35/4 है, लेकिन इसको आप पैराबोला की इक्वेशन में डाल के y इसलिए नहीं निकाल सकते हो क्योंकि ये पॉइंट पैराबोला पे है ही नहीं ना यार, राइट, पैराबोला के कर्व पे नहीं है। तो करना इसमें ये होगा
कि आपने वही जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म रखी है ना यहाँ पे, राइट, जिसमें से आपने 4a जो है वो 1 के इक्वल कर दिया है। अब उसी स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर करते हो जो आपने किया है नीचे, ठीक है, 4a आपका 1 आ गया जो कि कैपिटल x की वैल्यू थी, ठीक है, कैपिटल x x+9 था, तो x कोऑर्डिनेट जो है ना आपका फोकस का आ गया। बट इसी फॉर्म के अंदर ये जो जिससे हमने कंपेयर किया है, जिससे हमने कंपेयर किया इस चीज़ को, उसमें फोकस जो है उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता था यार, y होता 0 होता था ना, देखो इससे कंपेयर किया ना हमने इस चीज़ से, तो इसमें y 0 होता था, तो इसका कैपिटल Y 0 होगा। सो कैपिटल Y 0 होगा और कैपिटल Y इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल Y जो है वो y-1 है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है y-1। हार्ड टू रीड आई नो, इनफैक्ट लेट मी राइट इट थोड़ा सा और नीट, ताकि जब मैं इसको पॉइंट आउट करूँ तो ये आपको नज़र आए। अच्छा जी, साइड पे लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो दिस y, दिस कैपिटल Y विच इज़ इक्वल टू y-1 इज इक्वल टू 0, यानी कि फोकस का जो y कोऑर्डिनेट है वो 1 आ जाएगा। वेट अ मिनट, ये तो हम देख के भी गेस कर सकते थे यार, फोकस जो है वो एग्जैक्ट उसी लाइन में नहीं होता जिसमें वर्टेक्स होता है ना। तो अगर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स -1 और -9 और 1 आ रहे हैं तो फोकस का भी y1 ही होना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम मे बी वी शुडेंट इवन कैलकुलेट दिस, राइट। अच्छा, सो फार हमने क्या क्या कर लिया, हमने वर्टेक्स निकाल दिया है। इस पैराबोला का वर्टेक्स जो है वो -9 1 है। अच्छा जी, इस पैराबोला का जो फोकस है, मतलब अगर इसमें आप बोलते हो, आवाज़ें देते हो, तो जिस पॉइंट पे आवाज़ जमा होगी, सारी फोकस होगी, वो आएगा -35/4, 1 पे। क्या रह गया, हमने फोकस निकाली, वर्टेक्स निकाला, डायरेक्ट्रिक्स रह गई है। अच्छा यार, अगेन वो जो स्टैंडर्ड एक फॉर्म जो मैंने आपको कहा था जिसको हम यूज़ करेंगे, अगर उसमें आप कंपेयर करो तो आपका ए यानी कि एक्स जो है वो आपका फोकस आ जाता है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स जो होती है, डायरेक्ट्रिक्स जो होती है मतलब उसी के मैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में भी खेल रहा हूँ, वो इस तरह से करके कोई x इक्वल टू समथिंग होनी चाहिए ना। तो कैपिटल x में वो हो जाएगी कैपिटल x और उसका साइन जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से पैराबोला होता था, अगर फोकस इसका है लेट्स से 50 पे, तो डायरेक्ट्रिक्स होती थी -50 पे, राइट। तो यानी कि जो a है उसका नेगेटिव होता था, तो नेगेटिव ऑफ a यानी कि नेगेटिव ऑफ 1/4। सो कैपिटल X इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1/4 पे डायरेक्ट्रिक्स होगी। और कैपिटल X क्या है, कैपिटल X इज x+9 इक्वल टू -1/4, क्योंकि हमने निकालना अल्टीमेटली अपने वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में, या ट्रांसलेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने नहीं निकालना ना। तो लेट्स वर्क ऑन डूइंग दैट, एंड हाउ कैन यू डू दैट, सिंपली 9 को उधर ले जाओ। What does this give you? So -9 minus 1/4. This gives you guys -37/4. तो x is equal to -37/4 जो है ना, that is the directrix. नेगेटिव लाइन है, इसको मैं ज़रा हटा देता हूँ, नेगेटिव लाइन है तो it will be somewhere here. You can always write के this line is basically x is equal to -37/4, लिख भी सकते हो। डायरेक्ट्रिक्स क्या है जी, x is equal to -37/4। तीनों चीज़ें निकालनी, वर्टेक्स भी निकाल दिया, फोकस भी निकाल लिया, और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो भी हमने निकाल ली। I just thought I would lay the first few steps right in front of you because they are rather simple. अच्छा खैर, once you reach this stage, यहाँ पे अब y के साथ तो कोई इशू नहीं है, x पे ये ऑफसेट है, मतलब x एक्सिस जो भी था ना, ये पैराबोला x के हिसाब से ऑफसेट होगा। तो इसका वर्टेक्स क्या होगा यार, इसका वर्टेक्स होगा x -2 इज इक्वल टू 0 पे, यानी कि x इज इक्वल टू 2 पे, और y तो y वैसे ही है 0, तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। अच्छा, वर्टेक्स आपका यानी कि इसकी नोज जो है पैराबोला की,
वो आनी है 2,0 पे। और दूसरी बात ये, अगर इसकी इक्वेशन को देखो तो x का स्क्वायर है ना, इसका मतलब है y की एक वैल्यू पे x की दो वैल्यूज़ आएंगी। अच्छा, जस्ट नोटिस द मिस्टेक भी, -8y वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये सारा प्लस हो जाएगा। ऑलवेज बेटर टू नोट अ मिस्टेक देन थिंकिंग के यार कभी हो ही ना। ऑलवेज कीप एन आई जब भी आप क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व कर रहे हो कि कोई प्लस माइनस, कोई मल्टीप्लिकेशन में कोई डिफरेंस तो नहीं आया। खैर, इसका वर्टेक्स 2 0 पे है और इसकी इक्वेशन इस तरह से है कि x की दो वैल्यूज़ आनी है y के एक वैल्यू के ऊपर। तो इस पैराबोला की शक्ल जो है दैट हैज़ टू बी व्हाट, वर्टेक्स इज़ ऑन 2 0 और x की दो वैल्यूज़ आनी है y के एक वैल्यू के ऊपर। तो इसका मतलब है इट हैज़ टू बी समथिंग लाइक दिस, क्योंकि इसमें आप देखो ना y की एक इस वैल्यू पे एक x की ये वैल्यू आ रही है और फिर एक x की ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, सही है। दिस पैराबोला हैज़ टू लुक लाइक दिस। वर्टेक्स तो निकाल लिया। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के लिए ना हमें ज़रा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, इस x-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8y को। इसमें आप इस x-2 को कैपिटल X कर दो, y शरीफ y विल जस्ट कम आउट टू बी इक्वल टू कैपिटल Y। ये बन जाता है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 कैपिटल वाई। इसको हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay से। 4a जो है वो आ जाएगा 8, a जो है वो आ जाएगा 2। अब ये a किस चीज़ की वैल्यू होगी, x की होगी या y की होगी? अगर आप याद करो तो इस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay में आपका पैराबोला जो है वो इस तरह से बनता था ना। तो a जो फोकस है वो बेसिकली y की वैल्यू होती थी, राइट? तो ये a जो है ये कैपिटल Y की वैल्यू है, एंड सिंस जो कैपिटल Y है स्मॉल y के इक्वल है, तो यार ये सिंपल जो है ना 2 आ जाएगा। और इसी वाले सिनेरियो के अंदर जो फोकस है उसकी y की तो कोई वैल्यू होती थी, लेकिन x ज़ीरो होता था ना। तो यहाँ पे भी हम कैपिटल X जो है वो ज़ीरो, फोकस निकालने के लिए फॉर फोकस हम कैपिटल X को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे और ये कैपिटल X x-2 के इक्वल है, यानी कि x इज इक्वल टू 2। तो फोकस के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए यार। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x जो है उसकी वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू भी 2 है। ओके, सो ये 2 2 यहाँ पे फोकस आना है इसका। 2,2 इज द फोकस। वैसे डायरेक्ट्रिक्स मुझे नज़र आ रही है, मेरे को ना ये 2 का डिस्टेंस है, उतनी 2 के डिस्टेंस पे ना डायरेक्ट्रिक्स होगी, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इज इक्वल टू -2 आनी चाहिए। देख के निकाल तो सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी लेट्स कैलकुलेट इट एनीवे। सो डायरेक्ट्रिक्स की जब बारी आएगी, अगेन आप इस पे जाओ ना, इस पे इस तरह से बनता था। तो जो y इज इक्वल टू -a है वो डायरेक्ट्रिक्स होता था। तो यहाँ पे कैपिटल Y इज इक्वल टू -a डायरेक्ट्रिक्स की इक्वल आ जाएगा। कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y, सो स्मॉल y इज इक्वल टू -a एंड a इज 2, y इज इक्वल टू -2 आपका डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। मैंने देख के बता दिया था, आप भी बता सकते हो, आई एम श्योर। तीनों चीज़ें आ गई हैं, लेट्स राइट देम। कि फोकस जो है इस पैराबोला का वो 2,2 पे, इसका वर्टेक्स यानी कि इसकी नोज जो है वो है, उसका x2 है, उसका y0 है, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स जो है जिसको डायरेक्ट करके शेप एक बना रही है, याद होगा आपको जो मैंने डेफिनेशन बताई थी कि पैराबोला किस तरह से डिफाइन किया जाता है मैथ्स में, एक लाइन के थ्रू किया जाता है। तो वो लाइन जो है ना वो y इज इक्वल टू -2 है। सिंस वी हैव कैलकुलेटेड ऑल 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द पैराबोला, वी आर डन विद द क्वेश्चन। पहले तो इस पैराबोला की इक्वेशन पे आते हैं, पहले इसकी थोड़ी सी शक्ल देखते हैं।
अच्छा, इसका फोकस जो है वो -3 1 पे है, तो अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सेस पे इसको ड्रॉ करता हूँ तो -3 1 कहीं यहाँ पे होना है, और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो x=3 पे है, तो वो यहाँ पे कहीं होनी है। यानी कि पैराबोला की शक्ल जो है ना, इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। पता नहीं नीचे एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगी, वाई को टच करेगी, वो मुझे बातें नहीं पता, वो रिफाइन कर लेंगे बाद में। अच्छा, पैराबोला के बारे में एक बात बताता हूँ कि बिल्कुल अगर आप फोकस से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ना डायरेक्ट्रिक्स पे, ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर एक पॉइंट पे गुजरता है पैराबोला के। इस पॉइंट को क्या कहते हैं वाला, इस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं ना, राइट। अच्छा, अब बात ये है कि ये जो पॉइंट है जो कि वर्टेक्स है वी, इसका डिस्टेंस ना इस डायरेक्ट्रिक्स से और फोकस से सेम होता है। अब बात सारी है ये कि यार इस वर्टेक्स का पता ही नहीं है हमें, वर्टेक्स क्या है। मैं कह देता हूँ कि ये है एक्स वाई। अच्छा खैर, इस वर्टेक्स का डिस्टेंस जो फोकस से है, राइट, जो डिस्टेंस है ये वाला फोकस से, वो इक्वल है इस वर्टेक्स का डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। बाय द वे, ये मैंने आसानी के लिए इस तरह से बताया, लेकिन पैराबोला की जो डेफिनेशन है ना, वो डेफिनेशन ये कि कोई भी पॉइंट पैराबोला पे उठाओ ना, कोई भी पॉइंट पैराबोला पे उठाओ, तो उसका फोकस से डिस्टेंस और उसका डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल आता होता है। Anyway, we are not going into the definition of parabola, so let's just stick to कि वर्टेक्स का डिस्टेंस फोकस से, वर्टेक्स का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, दोनों जो है आपस में इक्वल होंगे। अच्छा, अब वर्टेक्स का डिस्टेंस फोकस से क्या होगा, वर्टेक्स के कोई एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, तो x -3 यानी कि x+3, दो पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं, प्लस y-1 का स्क्वायर, ओके, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस होल थिंग। ये तो इन दो पॉइंट्स में डिफरेंस आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, सॉरी। अब अगर याद करो कि अगर हमने डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन देखना हो, तो उसके लिए हम क्या करते होते थे, हम करते ही होते थे कि वो जो लाइन की इक्वेशन है ना, वो ऊपर डाल लिख के उसमें वो पॉइंट प्लग इन करके एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते थे और डिवाइड करते थे जो ए के साथ कॉफिशिएंट है उसके स्क्वायर का सम विद द स्क्वायर ऑफ बी के साथ जो कॉफिशिएंट है वो, और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट होता था। अब यार ये डायरेक्ट्रिक्स x=3 है ना, इसको आप लिख सकते हो ना, मतलब इक्वेशन फॉर्म में कि ये x-3 = 0 है, राइट। तो ऊपर तो सिंपली ये जो इक्वेशन है इसके अंदर आपने वो पॉइंट एक्स वाई डाल देना, वाई तो इसमें आ ही नहीं रहा, एक्स डालोगे एक्स में तो एक्स ही आ जाएगा, राइट। तो दिस विल गिव यू x-3 की एब्सोल्यूट वैल्यू और डिवाइडेड बाय x का कॉफिशिएंट जो कि क्या है यहाँ पे, जो कि 1 है, 1 का स्क्वायर, y का कॉफिशिएंट क्योंकि y है ही नहीं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर सिंबॉलिकली लिखना है तो लिख लो कि यार वो 0 है, 0 का स्क्वायर। That's it. That's it. I mean, the calculation isn't done yet, but इस point onward you will just get the equation. हमने किया क्या, हमने जो पैराबोला की बेसिक डेफिनेशन है उसको यूज़ करके ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल लिखे हैं, हम इस फॉर्म पे पहुंच गए। इस फॉर्म को अब एक्सपैंड करना, आई एम लीविंग दैट पार्ट टू यू गाइज। वंस यू डू इट हाउएवर, आपका आंसर आ जाएगा y² - 2y + 12x + 1 = 0, which is the required equation of the parabola जिसका फोकस -3 1 पे है और जिसकी डायरेक्ट्रिक्स x = 3 वाली लाइन है। यू आर आस्क्ड कि इस पैराबोला की इक्वेशन निकालो और उसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं, एक फोकस दिया हुआ है, दूसरा वर्टेक्स दिया हुआ है। तो पहला काम जो नेचुरली करना चाहिए हमें वो यही है कि देखें कि इस पैराबोला का हाउ विल इट लुक, यार ये किस तरह का होगा पैराबोला।
वो फोकस है 1 2 पे, मैं अंदाजे से 1 इधर 1 2 इधर ले जी, यहाँ पे फोकस हो जाएगा। और वर्टेक्स है 1 2 3 1 2 पे, तो अंदाज़न यहाँ पे वर्टेक्स हो जाएगा। तो फोकस मतलब अगर आप अगेन वो स्टैंडर्ड से करो ना, वर्टेक्स ये है तो फोकस पैराबोला के अंदर होता है ना, ऑपोजिट साइड पे। सो हाउ विल इट लुक? इट विल लुक something like this. With the focus at 1 2 and the vertex at 3 2. Okay. तो इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होनी चाहिए यार? मतलब बना के ये तो पता चल गया है कि जो पैराबोला है, द पैराबोला is what you call open left. Even if you don't want to write it, that's okay guys. ये जो मैं अंग्रेजी झाड़ रहा हूँ यहाँ पे, it's like not really necessary to write there. अच्छा, इस सबको अभी पॉज करो, मतलब नॉट लाइक लिटरली वीडियो को पॉज नहीं करो। और ये देखो यार, जब पैराबोला इस तरह का बना होता था स्टैंडर्ड फॉर्म में, राइट, यानी कि वो जो जहाँ पे खुल रहा है उस डायरेक्शन में सारी एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, और ये भी नज़र आ रहा है कि एक्स की एक वैल्यू के ऊपर वाई की आपको दो वैल्यूज़ पैराबोला दे रहा है, तो इक्वेशन क्या होती थी? इक्वेशन क्या ये होती थी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होती थी? आई मीन अगर पहली वाली इक्वेशन में देखें, तो x की एक वैल्यू पे y की कितनी वैल्यूज़ आएंगी? y आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दैट ना, तो ये वाली वैल्यू ये वाली इक्वेशन होती है, राइट? यार द थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू कन्वे और गेट अक्रॉस इज कि जब यही इसी तरह का सेम टू सेम पैराबोला जब उसका उसका खोलना दूसरी साइड पे हो जाता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक फ़र्क आता है। वो फ़र्क क्या होता है? वो होता है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ax हो जाता है। उसकी रीज़न पता है क्या होती है? क्योंकि देखो ना, यहाँ पे ये सारे x क्या है, नेगेटिव है, और ये मतलब इधर आप x डालो और y का स्क्वायर, किसी चीज़ का स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए, तो ये 4a इंटू समथिंग नेगेटिव कैसे आ सकता है? तो इस वजह से वो एक नेगेटिव लगाया जाता है जब पैराबोला इस तरह से करके खोल रहा होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज, व्हाट आई मीन टू से इज कि इस पैराबोला की जो एग्जाम्पल एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना, वो होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, जो कि ओपन लेफ्ट पैराबोला होता है, ठीक है? अब ये स्टैंडर्ड है। बाय स्टैंडर्ड आई मीन कि जब ये पैराबोला शराफत से इसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे हो, लेकिन भाई इसका तो वर्टेक्स भी ओरिजिन पे नहीं है ना, ऑफसेट हुआ हुआ है। तो ऑफसेट वर्टेक्स है, फिर क्या करें? फिर ये करते हैं कि वर्टेक्स जहाँ पे है वो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं रेलेवेंट उनसे कोऑर्डिनेट से। जैसे y में से y वाला पार्ट जो 2 है यहाँ पे वो सब्ट्रैक्ट कर लो, तो y माइनस टू स्क्वायर इज इक्वल टू -4a टाइम्स x में से, मतलब x जो है वो 3 पे गया हो तो x माइनस 3 कर लो। वही वाली लॉजिक यार जो हम पहले क्वेश्चंस में कर नहीं रहे थे। अगर इस तरह की इक्वेशन आती तो मैं देख के कह देता था कि यार ये x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पुट करो, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट जो है वो 3 आ जाएगा, जो कि हमारे केस में है। और y माइनस टू इज इक्वल टू 0 प्लग इन करो, और y कोऑर्डिनेट जो वर्टेक्स का है वो 2 आ जाएगा। अभी ऐसा क्यों होता है? ये यार ऑफसेट की साइंस है, सर्कल्स में भी हम यूज़ करते आए हैं। याद है सर्कल्स की इक्वेशंस होती थी x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, अगर वो सर्कल जो है वो सेंटर्ड ना होता और उस पे उसका सेंटर जो है ओरिजिन पे ना होता, और होता था तो एच और के ज़ीरो हो जाते थे। खैर खैर खैर, कमिंग बैक। अच्छा यार, सारी इक्वेशन पता चल गई है, सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया? ए रह गया। जब मैं एफएससी में था ना, मैं इस ए से कंफ्यूज होता था, क्योंकि मेरे जहन में ना वो स्टैंडर्ड जो पैराबोला की शक्ल है ना वो फंसी हुई थी। और उसके अंदर होता क्या है? उसके अंदर होता ही है कि जो फोकस और वर्टेक्स का डिस्टेंस होता है ना, बेसिकली वो ए होता है, लेकिन उतनी एग्जैक्ट डिस्टेंस में ना आपकी डायरेक्ट्रिक्स भी होती है, -a पे होती है। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता था इस चीज़ों से।
इसको अपने पल्लू से बांध लो, ए सिर्फ और सिर्फ फोकस और वर्टेक्स के दरमियान का डिस्टेंस है, ठीक है, और किसी चीज़ के थ्रू उसको एज एनीथिंग एल्स नहीं देखना। सो व्हाट डू आई डू नाउ, व्हाट आई डू नाउ इज़ कि मैं ए निकाल लेता हूँ जो कि फोकस और वर्टेक्स के दरमियान में डिस्टेंस है, एंड ए वुड बी व्हाट, ए वुड बी इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस, तो उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, तो एक्स में से एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करो, स्क्वायर करो, वाई में से वाई कोऑर्डिनेट माइनस करो, स्क्वायर करो, इसको खोलो, ये तो वैसे ही ज़ीरो बन जाना है, ये क्या बन जाएगा, 3 - 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 2 आ गया ये। देयर यू गो भाई, आपकी जो पैराबोला की रिक्वायर्ड इक्वेशन है ऑलमोस्ट आ ही गई थी सारी की सारी, अब उसमें सिर्फ ए प्लग इन कर लो, तो -4 टाइम्स ए इज़ बेसिकली 2 इंटू एक्स माइनस 3, जिसको आप फर्दर लिख सकते हो y-2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -8 टाइम्स x माइनस 3, और इसके साथ ही यू कैन राइट एन इक्वेशन कि दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अब इसको आप खोल भी सकते हो, लेकिन बुक के अंदर जो है ना दोनों फॉर्म्स में लिखा हुआ है, तो एग्ज़ाम के अंदर भी अगर आप इस फॉर्म में छोड़ आओगे you will get full marks, so there's really no point in spending extra time in expanding it. So I would say this is your answer and we are done. इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स जो है वो y is equal to 3 है, और वर्टेक्स जो है वो 2 2 पे है, और राइट आए इसकी शक्ल देखें। ओके, अच्छा जी, डायरेक्ट्रिक्स है 1 2 y = 3 पे, तो वो जो लाइन है वो इस तरह से है। ओके, तो ये तो मुझे कंफर्म हो गया कि पैराबोला जो है ना वो इस तरह से कहीं बना होगा, राइट, उसके बिल्कुल नोज़ के सामने होती है ना डायरेक्ट्रिक्स, और वर्टेक्स 2 2 पे है। अच्छा, तो 1 2 यहाँ पे वर्टेक्स है। ओके, ये इस टाइप का पैराबोला है, मतलब वही नीचे की तरफ उसकी शक्ल, उसका मुंह खुला हुआ है तो ये वर्टेक्स जो है ये 2 2 है, डायरेक्ट्रिक्स 4, इसकी इक्वेशन निकालनी है। अच्छा, अगर मैं स्टैंडर्ड उसमें लेके जाता हूँ ना वापस अगेन, बल्कि इसको मैं क्यों स्टैंडर्ड बना रहा हूँ, मैं इस पे लेके जाता हूँ जिसमें y की वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव है सारी, और हर एक y की वैल्यू पे आपके पास 2x की वैल्यू आ रही है, यानी कि इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन होती है x² = 4ay, बिकॉज then plugging in just one value of y gives you दो वैल्यूज ऑफ x प्लस माइनस 4ay, मतलब एक प्लस स्क्वायर रूट 4ay होती है, एक माइनस, यानी खैर 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 कमिंग बैक, वही चीज़ जब वही पैराबोला जो है ना जब ऐसे बन जाता है ना, तो y की वैल्यू सारी नेगेटिव है ना यहाँ पे, तो वो फिर आयोटा ना आए, इस वजह से हम करते क्या होते हैं कि x² = -4ay कर देते हैं। ये हर दफ़ा मैं आपको ये पर्सपेक्टिव इसलिए दे रहा होता हूँ ताकि आप रट्टों से बाहर निकलो और समझो कि भाई इसकी इक्वेशन ऐसे क्यों है। तो खैर, इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना ऐसे पैराबोला की, जो कि इट्स ओपन डाउन कह सकते हो उसको आपको पैराबोला, उसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना वो ये वाली होती है, ठीक है, x² = -4ay होती है, ये उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। लेकिन वो तब जब वो शरीफों की तरह जो है ओरिजिन को टच कर रहा हो, उसका वर्टेक्स जो है ओरिजिन पे हो, ठीक है, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है, इसका वर्टेक्स जो है वो 2 2 पे है, तो वही x में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, -4a, y में से 2 सब्ट्रैक्ट करो क्योंकि ऑफसेट है, पीछे चीज़ रह गई है कैलकुलेट करने वाली a, वो अगर हमने कैलकुलेट कर ली इस पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, मुझे एक बात पता है कि ये जो वर्टेक्स है ना, इससे जो फोकस तक का डिस्टेंस होता है ना वो a होता है, और साथ मुझे ये भी पता है कि इसी वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक का जो डिस्टेंस होता है ना वो भी इतना ही होता है। अब देखो ना, ये डायरेक्ट्रिक्स जो है ये क्या लाइन है, ये है y = 3, यानी कि इस पॉइंट पे अगर आप खड़े हो तो y 3 है, अगर आप पैराबोला की टिप पे उसकी नोज़ पे आते हो तो y 2 है, तो फिर a क्या हो गया भाई, a जो है वो 3 - 2 नहीं हो गया, सिंपली 1 हो गया। दैट्स इट, दैट्स इट। देखो ना, अगेन दोबारा से समझाता हूँ अगर ये चीज़ ग्रैप नहीं कर पा रहे हो, इस पॉइंट पे इस लाइन के ऊपर ये क्या है, y 3 है,
और उसके बिल्कुल नीचे आप परपेंडिकुलर आते हो पैराबोला की नोज तक, उसके ऊपर जो आपका y है वो 2 है। तो ये 3 और 2 के दरम्यान में कितना डिस्टेंस है? जस्ट 1 का डिस्टेंस है। दैट्स इट, दैट्स योर a। सो a comes out to be 1 and once you plug in, आपके पैराबोला की इक्वेशन जो है -4 into 1 is simply -4। सो -4 और पीछे y -2 जो था वो वैसे का वैसे आ जाएगा। This is the required equation of the parabola. Done with the question. Guys, I'm going to share something very irrelevant, but I never told anyone, so I thought I will tell a lot of people now. When I was in FSC, this word lattice rectum मुझे इतना यो लगता था, like it was so cool. Just listen to the sound of it, lattice rectum. खैर anyway, lattice rectum क्या होता है? अगर कोई स्टैंडर्ड उसमें मैं पैराबोला बनाता हूँ ना इस तरह से करके, राइट, तो इस पैराबोला का कहीं फोकस है। अब उस फोकस में से एक लाइन, तो बड़ी लाइनें गुजर सकती हैं, ये भी लाइन गुजर सकती है, ये भी गुजर सकती है, ये भी गुजर सकती है, इन्फिनिट लाइंस गुजर सकती हैं। बट वो लाइन जो पैराबोला के एक्सिस से परपेंडिकुलर हो, इस केस में पैराबोला का एक्सिस एक्स एक्सिस है, उसको लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं, और पैराबोला को ना ऐसे टच कर रही होती है, ठीक है। और इस लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है ना, वो जो डिस्टेंस नहीं होता फोकस से लेके वर्टेक्स तक, जिसको ए कहते हैं, उसका 4 टाइम्स होता है। ठीक हो गया। तो जब इसने बता दिया ना कि लेटेस्ट रेक्टम 8 है, तो यहाँ से ए तो डायरेक्ट आ गया ना, ए 4a इज इक्वल टू 8, विच इम्प्लाइज कि ए की वैल्यू जो है दैट विल बी इक्वल टू 2। अब इसकी शक्ल कैसी है खुद ही बताया हुआ इन्होंने कि इट ओपन्स डाउनवर्ड और डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 1 पे है। चलें बना देते हैं। डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल टू 1 में थोड़ा ऊपर इस तरह लिख देता हूँ कि यार चलो ये 1 है, ये डायरेक्ट्रिक्स है एंड इट ओपन। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यूँ भी हो सकता था और यूँ भी हो सकता था। सो नेसेसरी इंफॉर्मेशन कि इट ओपन्स डाउनवर्ड्स। ओके फाइन। वैसे डायरेक्ट्रिक्स तक से पैराबोला का डिस्टेंस जो होता है, अच्छा खैर जो भी है, यूं करके बना दो यार, जैसा भी है। और ऐसे पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, मतलब इस पे एक y के ऊपर 2x आ रहे हैं ना, तो होगा तो वही एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay। लेकिन क्योंकि y नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे अगर आप नेगेटिव y डालते हो और वहाँ पे स्क्वायर रूट x निकालने के लिए स्क्वायर रूट लेते हो, तो दोबारा वो आयोटा आ जाएगा। तो उसको अवॉइड करवाने के लिए इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है ना वो -4ay होगी। दूसरी बात ये है कि मुझे ये भी नहीं पता ना यार कि इसका इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है या नहीं है। तो बेहतर होगा अगर मैं इसको x माइनस मतलब एक्नॉलेज करूँ कि इट कुड बी x, मतलब इट कुड बी ऑफसेट x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू ए जो कि 2 है इंटू वाई माइनस के का स्क्वायर है, ठीक है राइट। तो ये हो जाएगा x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 8 -8 इंटू वाई माइनस के। वैसे तो दिस ऑल्सो इज़ इक्वेशन इनफ, लेकिन इसमें एक चीज़ है ना कि a की वैल्यू मुझे पता है ना, तो आई कैन से हेयर कि ये कैपिटल Y यानी कि y माइनस के जो है वो 2 के इक्वल होगा। तो अगर y माइनस के जो है वो 2 के इक्वल है और y इज इक्वल टू 1 जो है वो डायरेक्ट्रिक्स है, सो आई कैन प्लग इन y हेयर, y इज इक्वल टू 1 हेयर, which will give me 1 minus k is equal to 2, which will give me k is equal to 1 minus 2 यानी कि -1। तो यहाँ पे एटलीस्ट मैं k की वैल्यू डाल सकता हूँ और उससे मेरी जो इक्वेशन है वो आ जाएगी x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू -8 y माइनस -1 यानी कि y plus 1 which is the required equation of the given parabola. So that's your answer and we are done. एक्सिस इस पैराबोला का y इज इक्वल टू 0 है। y इज इक्वल टू 0 क्या होता है? y इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस होता है, ओके। यानी कि पैराबोला जो है वो सेंटर्ड है एक्स एक्सिस पे।
अब एक्स एक्सिस पे तो मतलब इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब कौन सी है ये डिसाइड करते हैं। आगे ये बताया हुआ है कि यार ये दो पॉइंट्स जो है ना उसमें से गुजर रहा है 2 1 और 11 -2 से। तो 1 2 1 एक पॉइंट यहाँ पे है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 एक पॉइंट यहाँ पे है। अब मतलब इसको मैं अगर इस तरह से गुजारूं तो फिर तो ये सेंटर्ड एट एक्स एक्सिस होने से रहा नज़र आ रहा है। इट हैज़ टू बी some, it has to be like this, na? It has to be like this, yes. So it has to look like this. अब इस पॉइंट को चलो ज़बरदस्ती यहाँ कर देते हैं। So इस तरह के पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है यार। इस पे एक x की वैल्यू पे दो y की वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये होना चाहिए y स्क्वायर और x, क्योंकि पैराबोला अगेन पॉजिटिव x की तरफ खोल रहा है, राइट। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो है इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होनी चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख सकते हो आगे फॉर अ राइट ओपनिंग पैराबोला। खैर दूसरी बात यार ये है कि मतलब अगर इस तरह की स्टैंडर्ड इक्वेशन हो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब तो ये होता है ना कि वर्टेक्स 0 0 ओरिजिन पे। अब ज़रूरी तो नहीं है वर्टेक्स 0 0 पे हो, तो हमें वो भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा कि यार ये होना चाहिए y माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच, यू नो, एंड राइट के इन केस वर्टेक्स जो है वो ऑफसेट हुआ हुआ है, वर्टेक्स इज नॉट एट ओरिजिन, राइट, विच इज़ ऑल्सो ऑलवेज पॉसिबल ना। और अगर ओरिजिन पे है तो होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि y और k की वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी। हाँ मुझे एक बात पता है, क्योंकि ये सेंटर्ड है ना x एक्सिस पे, तो इसका वर्टेक्स जो है उस पर y मतलब उसका y कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा, ये फॉर श्योर है। y कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा, तो ये y माइनस के पूरा का पूरा जो है ना ये मतलब इस पर k ज़ीरो होगा, या इसका y जो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट है ना वो ऑफसेट नहीं है, वो कहीं ऊपर नीचे नहीं है। सो k जो है ना वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। क्यों ज़ीरो हो जाएगा, कैसे मुझे पता है भाई, वही बात है ना कि y इज इक्वल टू ज़ीरो जो है इज़ द एक्सिस ऑफ पैराबोला, राइट। तो अब इक्वेशन की थोड़ी सी शेप और निकल गई है। वो क्या है, वो शेप क्या निकली है, वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच। हमने ये अभी तक रूल आउट नहीं किया कि यार x जो कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का वो डिफरेंट हो सकता है, वो नॉन, इनफैक्ट जो मैंने बनाया उसमें भी लग रहा है कि वो डिफरेंट होगा, राइट। y लेकिन जो है ना वो ज़ीरो होगा उसका कोऑर्डिनेट। आगे चलते हैं, आगे क्या करें। इक्वेशन तो एक आ गई है, लेट्स कॉल इट इक्वेशन 1। आगे मेरा आइडिया ये है कि यार दो पॉइंट्स भी तो दिए हुए ना, आओ इन दोनों पॉइंट्स को प्लग इन करते हैं, क्योंकि ये पैराबोला पे है तो ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो आई विल बी प्लगिंग बोथ दीज पॉइंट्स इन वन। अच्छा, जब ये 0.21 डालूंगा जिसमें y1 है तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाना है। 4a x क्या है, x2 है तो ये आ जाएगा 2 माइनस एच। अच्छा, दूसरी साइड पे y माइनस टू है तो y का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर यानी कि 4 बन जाएगा इज इक्वल टू 4a x क्या है, x 11 है तो 11 माइनस एच बन जाएगा। ये इसको फर्दर सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाता है, और इस वाली को ना मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ। दोनों साइड पे इक्वेशन के 4 के मल्टीपल्स हैं, तो इक्वेशन बन जाएगी थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाई हो के ये 1 इज़ इक्वल टू 11a माइनस ए एच, और इधर है 1 इज़ इक्वल टू 8a माइनस 4ah. Let's call this equation alpha and let's call this bravo या beta whatever. ये ए एच तो मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ अगर मैं इस ब्रावो को -4 से मल्टीप्लाई करूँ, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, अच्छा पहले -4 से, यार यहीं पे -4 से कर देता मल्टीप्लाई,
अच्छा यार, आई एम गोइंग वन स्टेप बैक। एनीवे, आप -1 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा -4 इज इक्वल टू -44a प्लस 4ah। लेट्स कॉल दिस ब्रावो। यप, अब मैं ए और बी को ऐड करता हूँ। अल्फ़ा या ए इक्वेशन ये है, ब्रावो इक्वेशन जो है वो ये है, इनको ऐड करता हूँ। 4ah तो कट गए ना यार, और ये क्या आंसर आ जाएगा? 1 - 4 -3 होता है, और 44 में से 8 गया यानी कि 4 गया तो 40 बन जाएगा, और 4 गया तो 36 बन जाएगा, और नेगेटिव का साइन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -36a। ए क्या आता है? ए आता है 3/36। नेगेटिव्स कैंसिल कर दो ना, 3/36। सो 3 1 जा 3 3 2 जा 6। बेसिकली आपके ए की वैल्यू जो है ना वो आ गई है 1/12, राइट। और ये आपकी इक्वेशन थी, इसमें ए की वैल्यू आ गई है। तो अब इक्वेशन की इतनी शक्ल बन गई है कि यार इट शुड लुक लाइक y² इज इक्वल टू 4 इंटू ए विच इज़ 1/12 इन दिस केस into x minus h। एंड इफ़ यू जीनियसेस आर नाउ थिंकिंग कि यार यहाँ पे तो सिर्फ h रह गया है और हम h निकाल सकते हैं इसको या इसको यूज़ करके, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इस a की वैल्यू को इसमें या इसमें प्लग इन करो तो क्या आता है यार? ये आता है 8 इंटू 1/12। मैं अल्फ़ा में पुट कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे आसान लगी है देखने में। -4 इंटू a यानी कि अगेन 1/12 इंटू h। इसको खुद बैठ के सॉल्व करो। मैंने इसको सिंपली कैलकुलेटर में प्लग इन किया है, बट डू द इंटरमीडिएट स्टेप्स जो कि आपको इंटरमीडिएट में चाहिए होते हैं एफएससी में। यहाँ पे एज की वैल्यू आ जाएगी -1। बस दैट्स इट। ये जो आपकी इक्वेशन थी जो कि थोड़ी सी फॉर्मलेस थी, शेपलेस थी, कंप्लीट आ गई है। इट इज़ y² इज इक्वल टू, बाय द वे 4 3 12 तो 1/3 हो जाएगा। y² इज इक्वल टू 1/3 x माइनस h, और h इज़ -1 तो वो x प्लस 1 बन जाएगा। एंड जस्ट लाइक दैट आपके पैराबोला की इक्वेशन निकल आई है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला जिसका x इज़ y इज इक्वल टू 0 है और वो इन 2 पॉइंट्स से गुजर रहा है। 3 पॉइंट्स दिए हुए इस पैराबोला के, और ये भी बताया हुआ है कि एक्सिस जो है इस पैराबोला का वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो ये पैराबोला या तो इस तरह से कुछ होगा या इस तरह से कुछ होगा। यही दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, और मेरा ख्याल ये है कि जो 3 पॉइंट्स हैं ना इनको प्लॉट करके ही पता चल सकता है। तो एक तो 0 1 2 3 एक पॉइंट ये हो गया, और 1 2 3 4 नहीं सॉरी 1 2 3 था ये, 1 2 3 1 2 3 4। तो ये एक पॉइंट जो है 1 2 3 1 2 3 4 वो यहाँ पे कहीं आ जाएगा, ओके। और 4 11 दूसरा तीसरा पॉइंट जो वो यहाँ पे कहीं आ जाएगा। तो मुझे जहाँ तक समझ आ रही है दिस पैराबोला has to look something like this, right? It has to look something like this. It has to look something like this. Yup. एंड इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी? क्योंकि y के एक वैल्यू के ऊपर x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, राइट? तो इट हैज़ टू बी समथिंग विद x स्क्वायर। सो इट हैज़ टू बी x स्क्वायर, और क्योंकि y पॉजिटिव है तो इट हैज़ टू बी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं कि दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर parabola opening up. Okay, but again we are not sure कि भाई इस पैराबोला का सेंटर वर्टेक्स 0 0 है या नहीं है। मैंने जो बनाया ज़रूरी नहीं ऐसा दिखता हो। अगर अब इस तरह से आ भी रहा होता तो फिर भी हम अस्यूम ना करते यार कि वो 0 0 है। तो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड हम इसको x माइनस एच का स्क्वायर 4ay माइनस के लिख लेते हैं, ठीक है। इफ़ वर्टेक्स जो है is not at 0, that is, ठीक है, which is always possible। अगर 0 पे है तो h और k की वैल्यू 0 आ जाएंगी यार, सिंपल सी बात है। अब ये है कि 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए और इक्वेशन जो है वो रफ ये है, और हमें पता है कि
ये तीनों पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, राइट। पैराबोला के ऊपर ही है ना यार ये। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस इक्वेशन का कोई नाम रख दूँ, लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, तो आई कैन पुट द पॉइंट 0, 3 in 1. I can put the point 3, 4 in equation 1, and I can put the point 4, 11 in equation 1. Now once you do plug these 3 points in equation 1, you will get these 3 results, जिनको मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ because they are pretty easy to reach. और इन 3 रिजल्ट्स को यूज़ करके ना हम आगे h की, a की और k की वैल्यू निकालेंगे। हमने इक्वेशन 1 कह दिया था, तो फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि इन तीनों के भी नाम रखूँ। इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 3 कह देता हूँ, और इसको फर्दर रेफरेंसेस के लिए मैं इक्वेशन 4 कह देता हूँ। सबसे पहला काम जो मैं करूँगा ना, वो मैं इक्वेशन 4 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा इक्वेशन 3 को, यानी कि इक्वेशन 4 जो कि है 16 माइनस 8h प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 44a माइनस 4ah, इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 3 को, यानी कि सब्ट्रैक्ट करूँगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा ना, -9 प्लस 6h माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16a प्लस 4a k. By the way, मेरा एक k जो है वो बिल्कुल k नहीं लग रहा, so let me just go back and correct that. This is a k and this is a k as well. Okay, what's the result you get? ये से cancel out हो जाएगा. 14 minus 16 gives you 28a. वहाँ पे 16 minus 9 will simply give you 7. 6, 7, 8 minus 2h, और ये भी cancel out हो गए। तो यहाँ से आपके पास एक रिज़ल्ट आ गया यार, कि इस रिज़ल्ट को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आई डोंट वांट टू क्लॉग द होल स्क्रीन। तो दिस रिज़ल्ट इज 7 minus 2h इज इक्वल टू 28a। अब ये भी एक इक्वेशन ही है, तो चलो इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 कह देता हूँ। Now what I'm going to do is I am going to subtract equation 3 में से equation 2. Okay, I'm leaving the task to you, but long story short is that once you do that, you will get 9 minus 6h is equal to 4a. तो ये आपके पास एक और रिजल्ट आ गया, और इसको भी अलग से लिख लेते हैं कि 9 माइनस 6h जो है वो 4a के इक्वल है। इसको इक्वेशन नंबर 6 कह देता हूँ, एंड लेट्स मूव ऑन। What can we do next? Well, I just noticed that if I multiply this with 3, equation 5 को अगर मैं multiply कर दूँ 3 से, तो मेरे पास आंसर आता है 21 minus 6h is equal to 84a. एक नया रिजल्ट आ गया। चलो यार इसको 5, 6, 7 7th इक्वेशन कह देते हैं। अब मैं करने ये लगाऊं कि इस 7th इक्वेशन के अंदर से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा वो 6th वाली इक्वेशन, यानी कि मैं इस इक्वेशन के अंदर से सब्ट्रैक्ट करूंगा ये 6th वाली इक्वेशन। तो -9 वो असल में मैं कर ही इसलिए रहा था क्योंकि मैंने स्पॉट किया कि भाई इसको मैं 6h बना सकता हूँ, और वहाँ पे भी 6h है, तो मैं उनको कैंसिल आउट कर सकता हूँ ना। दैट इज़ वाई आई डिड इट। आई एम सॉरी आई डिडंट जस्ट से इट आउट लाउड। तो ये बन जाएगा +6h, राइट, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है ना, इज़ इक्वल टू -4a। अच्छा, यहाँ से आपके पास ये क्या बनेगा यार, ये 11 होना चाहिए था लेकिन ये 12 होगा। मतलब मैं इसको इस तरह सोचता हूँ कि 10 कैंसिल हो रहा होता है ना, 10 होता है, ये 10 कैंसिल हो रहा होता है इसमें से, -9 की जगह ये -10 होता।
तो ये -11 आता। खैर अब एक कम है तो 12 आ जाएगा। और दूसरी साइड पे ये तो गया, कैंसिल हो गया, और ये आ गया, क्या आ गया, 80 है, राइट। अब यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाती है, a की वैल्यू बन जाएगी 12/80, और 12/80, और 12/80 को आप थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करो तो 4 3s are 12, 4 2s are 8, 4 या a की वैल्यू आपके पास आ गई 3/20। अब ये जो a की वैल्यू 3/20 आई है ना, a इज इक्वल टू 3/20, इसको मैं प्लग इन करता हूँ इक्वेशन नंबर 6 में। अच्छा ये सारी कैलकुलेशन इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि यार ये वाकई मुश्किल है। इक्वेशन नंबर 6 किसी में भी कर सकता हूँ, जैसे 5 में भी कर सकता हूँ, या एग्जैक्टली। चलो 6 कह दिया तो 6 में कर लेते हैं। 6 में अगर प्लग इन करें तो व्हाट डू वी गेट 9 - 6h इज इक्वल टू 4 इंटू 3/20। ये बन जाएगा 4 5 20, एंड वंस यू सॉल्व इट ना, आपके पास एज की भी वैल्यू आ जानी है। आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट विद अ कैलकुलेटर। इट इज़ गिविंग मी एच इज़ इक्वल टू 7/5। लो जी, एच की भी वैल्यू आ गई, इधर ही कॉमा लगा के एच की वैल्यू लिख लेता हूँ कि एच इज़ 7/5। अब ए आ गया, एच आ गया। अगर हम लेट्स से इक्वेशन 2 में डाल दें तो हमारे पास के भी आ जाएगा। यही तीनों चीज़ें चाहिए थी, देयर यू गो। सो वी विल बी पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a and k in equation number 2। तो ये बन जाएगी h का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू a, यानी कि 3/20 -4, नहीं ना, h की भी वैल्यू है ना यार, h स्क्वायर क्यों लिखा है मैंने, 7/5 का स्क्वायर, या 7/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, -4 टाइम्स a विच इज़ 3/20 into k, जो कि निकालना है। Let me again use my calculator. I'm going to leave these steps for you, very easy to do. So this is giving me k is equal to -4/15। सारी चीज़ें आ गई यार। तो हमारे पास इनफैक्ट मैं लेट मी फ्री स्पेस अप, ये इक्वेशंस मैं अब हटा सकता हूँ क्योंकि जो इनका काम था वो हमने करवा लिया। सो k की वैल्यू इज़ -4/15। अच्छा मुझे यहाँ से एक बात पता चली है कि इसका वर्टेक्स जो है ना वो ऑफसेट है। तो ये जो मैंने ओरिजिनल पैराबोला एज एन एग्जांपल बनाया था ना, मतलब उससे मुझे हेल्प तो कर लिया स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालने में, लेकिन वो इतना एक्यूरेट नहीं है। तो लेट्स मेक अ न्यू पैराबोला। एच पॉजिटिव है और के नेगेटिव है, तो ये पैराबोला ना इस तरीके से कुछ होगा, राइट। इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। so you can always draw it something like this। ये वर्टेक्स ओरिजिन से गुजर रहा है, नहीं ओरिजिन से नहीं गुजर रहा। अच्छा हमने इक्वेशन क्या लिखी थी भाई इसकी, जिसमें हमने आगे मैंने कहा था निकालना सब कुछ, वो इक्वेशन थी x - h का स्क्वायर, और क्योंकि इसमें y पॉजिटिव है तो वहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा, सिंपली 4a इंटू 4a minus k आएगा। सारी वैल्यूज़ हैं, जस्ट प्लग देम इन, यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन विच विल कम आउट टू बी x -7/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स a, ओके, इंटू y माइनस k, तो वो है ही -4/15, तो वो +4/15 हो जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, 4 5 20। लें जी, आपके जो पैराबोला की रिक्वायर्ड इक्वेशन है दैट इज़ दिस, 3/5 इंटू y प्लस 4/15। आई थॉट इट विल बी अ गुड आइडिया अगर मैं इसको नीट करके लिख लूँ। सो देयर यू गो, दैट्स योर आंसर, बिकॉज दैट्स द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड पैराबोला जो इस और इस पॉइंट से गुजर रहा है। यार ये जो क्वेश्चन है ना कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला
जिसका फोकस ओरिजिन पे हो और उसकी डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल हो, दो पार्ट्स पर दिए हुए, एक में एक्स एक्सिस से डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल हो और एक में वाई में। ये मैंने टू माय नॉलेज ये कभी किसी बोर्ड में नहीं आया और मोस्ट प्रॉब्ली उसकी रीज़न यही है कि जो पेपर मेकर्स हैं और ऑल दिस एफएससी पार्टी बिहाइंड द सीन्स जो भी हैं, they could never get this question's answer right in the solution. Such is the sad situation of our education. और होता ये कि कॉलेजेस के अंदर जो है जो आगे लिखा हुआ है उसी को ज़बरदस्ती एक्सट्रैक्ट करके डिराइव करके बता दिया जाता है। जैसे पार्ट 1 का आंसर हमेशा पहले बुक में लिखा होता है एक्स स्क्वायर प्लस आई थिंक 2ay माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये ज़बरदस्ती जो थे ना इंस्ट्रक्टर्स इसको निकाल के बस समझा देते थे। इट डिडंट इवन मेक सेंस। अभी भी बुक के अंदर एक टाइनी सी मिस्टेक है। Let's just focus on finding the solution. It will teach you a lot and that will help you in future as well inshallah after FSC. तो आपने एक इक्वेशन निकालनी है एक पैराबोला की जिसका फोकस जो है ओरिजिन पे है और उसका डायरेक्ट्रिक्स जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस से। तो सबसे पहले तो मैं सोचता हूँ ना यार इस तरह का पैराबोला बन किस तरह सकता है। अब एक तो ऑप्शन ये है यार कि फोकस इधर रख के मैं पैराबोला यूँ बना दूँ, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि फोकस यहीं पे हो और पैराबोला जो है वो इस तरह से बन जाए, ठीक है। अब इन दोनों केसेस में जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी वो होगी तो पैरेलल एक्स एक्सिस से ही, लेकिन दो पैराबोलास बनेंगे, कीप दैट इन माइंड। तो पहला काम जो मैंने करना है वो मैंने क्या करना है, मैंने आई विल स्टार्ट विद पिकिंग पार्ट 1 कि मैं पार्ट 1 को कर रहा हूँ जिसमें डायरेक्ट्रिक्स जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और फिर ये कि पार्ट 1 की क्योंकि दो केसेस हैं तो मैं केस 1 को स्क्रीन की इस साइड पे करूँगा और केस 2 को यहाँ पे सॉल्व करूँगा। अब केस 1 आपकी मर्ज़ी है, किसी को भी कह लो। what I am going to do is what is going to come rather intuitively to me। मुझे पता नहीं क्यों केस 1 का 1 देख के लग रहा है कि the parabola should be like this 1 के लिए। खैर एनीवे, सो यहाँ पे इसका ओरिजिन है 0 0 पे, ठीक है। और ओरिजिन से वर्टेक्स तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं यार। अब क्योंकि मुझे इस तरह से पता है कि वो स्ट्रेट नोज इसका वर्टेक्स जो है वाई एक्सिस पे आ रहा होगा क्योंकि इसकी डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल है ना एक्स एक्सिस से, राइट। अच्छा, तो इस डिस्टेंस को ए कहते होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है इसका, वाई कोऑर्डिनेट ए हो जाएगा। और इतने ही डिस्टेंस पे आगे जो है वो डायरेक्ट्रिक्स होती है, ऐसे ही है, राइट। तो अगर आप इसको सोचो, यहाँ से यहाँ तक ए का डिस्टेंस है, फिर वहाँ से आगे भी तो ए का डिस्टेंस है ना। तो इसका मतलब है डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस ओरिजिन से 2a का हो जाएगा। तो वहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 2a होगी। यानी कि आप कह सकते हो कि ये जो लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, इसकी इक्वेशन है y माइनस 2a। इसके बाद यार सारा सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। वो पैराबोला की जो बेसिक डेफिनेशन है ना वहीं से ही आप निकाल सकते हो। वो डेफिनेशन क्या है कि कोई भी हम पॉइंट लें ना पैराबोला के ऊपर, लेट्स से एक्स वाई, मैंने कोई पॉइंट ले लिए, ठीक है। अब इस पॉइंट को चलो यार पी कह देते हैं, पॉइंट पी कह देते हैं। अब इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है फोकस से, जो कि 0 0 है इस केस में, ठीक है, वो ही इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा डायरेक्ट्रिक्स से। अब डायरेक्ट्रिक्स के लिए आप डी भी यूज़ कर सकते हो, बुक के अंदर एक कन्वेंशन एम यूज़ हुई हुई है, आई विल स्टिक टू एम, मतलब एक पॉइंट का लाइन से। अब इसमें सिंपल फार्मूला आपने डालना है। जो पॉइंट का डिस्टेंस है फोकस से, उसमें क्या है, पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, फोकस का 0 है तो एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट वाई है, फोकस का 0 है तो वाई माइनस 0 का स्क्वायर। ये दो पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है ना उसका फार्मूला है, ठीक है। और एक लाइन और एक पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस का क्या होता है, ऊपर जो है आप लाइन की इक्वेशन में वो पॉइंट प्लग इन करते हो, वो पॉइंट है ही एक्स वाई ना यार। तो अब एक्स तो इसमें है ही नहीं इक्वेशन में, वाई की जगह वाई डालोगे तो वो वाई ही आ जाएगा।
तो वो y माइनस टू ए आ जाएगा और हम एब्सोल्यूट का साइन लगाते होते हैं क्योंकि ये चीज़ नेगेटिव भी आ जाती है और क्योंकि ये डिस्टेंस है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो दैट इज़ वाई वी पुट एब्सोल्यूट का साइन, डिवाइड करते हैं x के कॉफिशेंट के स्क्वायर से जो कि यहाँ पे 0 है ही नहीं, 0 स्क्वायर, प्लस y के कॉफिशेंट के स्क्वायर से जो कि 1 है तो 1 का स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट होता है। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट पूरा का पूरा, अब सिंपली अब दोनों साइड पे अपने स्क्वायर लेके स्क्वायर्स खोल लें, ठीक है। और y माइनस टू ए एब्सोल्यूट का स्क्वायर, आई मीन किसी भी चीज़ का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो एब्सोल्यूट हट जाएगा। आपके पास इक्वेशन आ जानी है यार, एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर प्लस फोर ए वाई इज इक्वल टू 0। और यही यार इस पैराबोला की इक्वेशन है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज रिटन इन योर बुक। केस टू में क्या है, केस टू में यार अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल है पैराबोला, सॉरी एक्स एक्सिस से उसकी डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल है और उसका फोकस ओरिजिन पे है, तो वो पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, राइट। इट कैन बी समथिंग लाइक दिस एज वेल। और फोकस अगेन 0 0 पे, और फोकस से वर्टेक्स के डिस्टेंस को हम ए कहते हैं, और उतना ही डिस्टेंस आगे होता है। तो ये जो इसकी लाइन होगी, ठीक है, इस पे y की वैल्यू क्या होगी, अब नेगेटिव साइड पे है ना, तो ए यानी कि y की वैल्यू माइनस टू ए होगी, यानी कि इस डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन जो है इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसकी इक्वेशन आ जाएगी आपके पास y प्लस टू ए इज इक्वल टू 0। वहाँ पे y माइनस टू ए आई थी, यहाँ पे सिंपली प्लस आ गई है, डेफिनेटली ऑपोजिट साइड पे लाइन है तो इट मेक्स सेंस। रेस्ट ऑफ द मंत्रा इज द सेम, एक पॉइंट लोगे एक्स वाई, कॉल इट पॉइंट पी। अब उस पॉइंट पी का जो फोकस से डिस्टेंस है वो ही उस पॉइंट पी का डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन से डिस्टेंस होगा। रेस्ट ऑफ द मंत्रा गाइस इज सेम, जो पॉइंट और फोकस का डिस्टेंस है वो दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस है, उसमें मैंने दो पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसका फार्मूला यूज़ कर लिया। जो पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस है वो एक लाइन के दरमियान में, तो वो पॉइंट जो कि एक्स वाई था वो मैंने लाइन की इक्वेशन में डाला। y प्लस टू ए इज इक्वल टू 0 लाइन की इक्वेशन थी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन थी। y की जगह y आ गया, x उसमें है ही नहीं, टू ए जो कांस्टेंट है वो ऐसे साथ आ गया। नीचे स्क्वायर रूट ऑफ x का कॉफिशेंट जो कि 0 है उसका स्क्वायर, प्लस y के कॉफिशेंट का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करते हो विच इज़ लाइक 1 या 2 स्टेप्स जो मैंने आपके लिए छोड़े हैं, और आपके पास इस केस में इस पैराबोला के लिए जो इक्वेशन है वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए वाई इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। ये तो हमने उस पैराबोला की बात कर ली जिसकी डायरेक्ट्रिक्स जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और उसका फोकस जो है वो 0 पे है। दो इस तरह के बनते थे, हमने दोनों की जो है इक्वेशंस फाइंड आउट कर लिए। अब करते हैं एक ऐसे पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट कि जिसकी डायरेक्ट्रिक्स जो है वो पैरेलल है वाई एक्सिस से, फोकस वही उसका ओरिजिन पे ही है। इसमें भी यार दो केसेस बनने, अब देखो फोकस जो है वो ओरिजिन पे है ना, सो व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स के पैराबोला उसके अराउंड दो डायरेक्शंस में कर्व हो सकता है। तो या तो वो बनेगा कुछ ऐसा, राइट। अब इसमें भी डायरेक्ट्रिक्स, मतलब अगर ये डिस्टेंस a है उतनी डिस्टेंस पे डायरेक्ट्रिक्स होगी। ठीक हो गया जी। ये है 0 0 पे फोकस, वर्टेक्स क्या बन जाएगा उस पर, x की वैल्यू जो है वो a होगी, y तो उस पर आई मीन 0 होगा, और इस डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इक्वेशन क्या बन जानी है, a फिर एक और a ऐड हो रहा है, तो x की वैल्यू यहाँ पे होगी 2a, यानी कि इसकी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस टू ए इज़ इक्वल टू 0। वही पैराबोला की डेफिनेशन क्या है यार, कि अगर एक पॉइंट हो एक्स वाई, उसके ऊपर पॉइंट को p कह देते हैं, उस पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से जो यहाँ पे 0 0 है, तो पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से जो है वो सेम होगा उस पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, इस लाइन से। अब डायरेक्ट्रिक्स के लिए बुक के अंदर
एम का अल्फ़ाबेट फॉर सम रीज़न यूज़ किया हुआ है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू गो विद दैट। डी भी लिख सकते हो, जो मर्ज़ी आपकी लिख सकते हो। पॉइंट है एक्स वाई, फोकस है 0 0, तो x माइनस ज़ीरो का स्क्वायर प्लस y माइनस ज़ीरो का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हो गया इन दोनों पॉइंट्स के दरम्यान में डिस्टेंस। लाइन है x माइनस टू है, अब इस x माइनस टू है इज इक्वल टू ज़ीरो, इसमें अब डालो ना पॉइंट एक्स वाई डालो, x की जगह x आ जाएगा, माइनस टू है तो वैसे ही कांस्टेंट है वो आ जाएगा, y है ही नहीं तो नो लिफ्ट फॉर y। अच्छा, नीचे x के कॉफिशेंट का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, y का है ही नहीं तो 0 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये एप्सिलूट लगाना यहाँ पे ज़रूरी होता है क्योंकि ये चीज़ कभी कभार नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जब हम इनको स्क्वायर करेंगे दोनों साइड पे तो आई मीन ये एप्सिलूट इरेलीवेंट हो जाएगा। स्क्वायर करते हैं, आई डोंट हैव मच स्पेस सो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर जस्ट शविंग एवरीथिंग इन द स्क्रीन। उस तरीके से दोनों साइड पे मैं स्क्वायर करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 4a² माइनस 4a, राइट। ये एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाना है, आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4a² इज इक्वल टू 0। लास्ट पार्ट की तरह यार इसमें भी तो जाहिर सी बात है दो केसेस है ना। अब डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल है वाई एक्सिस के और फोकस है ओरिजिन पे, तो ये चीज़ भी बन सकती है, ऐसा ही है। और यहाँ पे इसकी डायरेक्ट्रिक्स जो है वो वाई एक्सिस से पैरेलल आ जाएगी। हमें पता है इसका जो फोकस है वो 0 0 पे है, और फोकस से वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम ए कहते हैं, तो उतना ही डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स तक होता है। तो इसका मतलब है कि 2 टाइम्स ए डिस्टेंस हो जाएगा, राइट। 2 टाइम्स ए हो जाएगा इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि x की वैल्यू जो है वो होगी -2a, और यहाँ पे इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स की जो है वो आ जाएगी x प्लस 2a इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको अगेन दिस इज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट ऑफ अ क्वेश्चन, तो आई एम गोइंग टू लीव द रेस्ट ऑफ इट फॉर यू। वही है यार, एक पॉइंट लोगे एक्स वाई और उसका फोकस से डिस्टेंस और लाइन से डिस्टेंस देखोगे। वंस यू कैलकुलेट इट हाउएवर, आपके पास जो इक्वेशन आएगी ऐसा पैराबोला की, इट विल कम आउट टू बी वाई का स्क्वायर माइनस 4a minus 4a² is equal to 0. Do it yourself, pause the video and solve it. We are done with the question. यार इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला फाइंड करो जो कि बन रहा है फ्रॉम द केबल्स ऑफ अ सस्पेंशन ब्रिज, जिसका स्पैन जो है वो a मीटर्स है, और जो वर्टिकल हाइट ऑफ द सपोर्टिंग टावर्स है वो b मीटर्स है। सबसे पहले तो सस्पेंशन ब्रिज होता क्या है, मुझे इस तरह से याद है क्योंकि एक टकोमा ब्रिज का मैंने पढ़ा था जो कि यूएस में गिर गया था। वो नहीं होता जिसके ऊपर इस तरह से करके आ, लगी होती हैं वायर्स, वायर्स तो नहीं केबल्स कहेंगे उनको, आ, जिन्होंने ब्रिज को उठा के रखा है, दैट्स अ सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है। उसमें पैराबोला बन रहा होता है, दैट्स इज वन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि बंदा पूछे यार पैराबोला किधर यूज़ होता है अपार्ट फ्रॉम मे बी अ स्पेस जहाँ पे आप फोकस कर रहे हो वॉइस को, तो दैट्स एन एग्जाम्पल। खैर, स्पैन क्या होता है यार, स्पैन अगेन जैसे कहते हैं ना परिंदे के परों का स्पैन, तो वो होता है कि पर एक पर से लेके दूसरे पर तक कितनी विड्थ होती है ना, तो वो इसकी ए दी हुई है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये कोई ए मीटर्स है, और फिर इसकी हाइट बी मीटर्स है, तो इस पॉइंट से बिल्कुल ऊपर तक जो टावर्स लगे हुए हैं सपोर्ट कर रहे हैं वो ए मीटर्स है, नहीं वो बी मीटर्स है, तो दिस इज़ बी मीटर्स, दिस इज़ बी मीटर्स। अब इसमें चालाकी सारी की सारी ये है कि आप लोग अपना ओरिजिन जो है
बाय दैट आई मीन पैराबोला का ओरिजिन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे रखें, ठीक है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लें। ये बना लें अब कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरह से करके। उससे होगा क्या कि ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है ना, इनके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। बाकी को मैं रिमूव कर देता हूँ, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ कीपिंग दिस, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अच्छा तो क्या बनेंगे यार, अगर ये लेंथ ए थी पूरी, तो इसका, इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो a/2 होगा ना, राइट, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, b होगा। सिमिलरली इस पॉइंट का ए कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, होगा -a/2, और हाइट तो वही अलॉन्ग द पॉजिटिव y है ना, तो वो b होगी। अच्छा अब इस पैराबोला के वर्टेक्स को जो है वो मैंने अपने कोऑर्डिनेट एक्स वाई सिस्टम के ओरिजिन पे रखा हुआ है, और एक y की वैल्यू पे दो x की वैल्यूज़ आ रही है ना, तो दिस हैज़ टू बी x स्क्वायर इक्वल टू समथिंग, राइट। So it will be x square is equal to 4ay, y क्योंकि I mean it's पैराबोला का मुंह ऊपर खुल रहा है सारे पॉजिटिव y की डायरेक्शन में, तो उसको माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मसला एक मुझे नज़र आ रहा है, वो ये है कि ये वाला a कुछ और है, वो वाला a कुछ और है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन आ सकती है। यूँ कर लेते हैं कि इस ए को, इस वाले ए को ना ए डैश कर देते हैं, ठीक है। दोनों पॉइंट्स प्लग इन करते हैं। पहले ये पॉइंट में प्लग इन करता हूँ, इसमें x की वैल्यू है -a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a डैश y क्या है, b। तो ये क्या, बल्कि मैं कहता हूँ एक ही पॉइंट से आ जाएगा यार, ये तो इक्वेशन एक ही पॉइंट से, हाँ दूसरे पॉइंट को प्लग इन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आ जाएगा आपका a² / 4 इज इक्वल टू 4a-b, ठीक हो गया। 4 और 4 मल्टीप्लाई, बेसिकली हमें a डैश की वैल्यू चाहिए ना, तो a डैश जो है वो आ जाएगा a²/4, और मल्टीप्लाई बाय जो 4b है वो डिवाइड हो जाएगा, 1/4b बन जाएगा। तो ये बन जाएगा a², 4 टाइम्स 16, 16b, बस दैट्स इट। तो ये a डैश की वैल्यू जो है इसमें प्लग इन करें, पैराबोला की या सस्पेंशन ब्रिज के पैराबोला की जो इक्वेशन है वो आ जाएगी x² इज इक्वल टू 4a डैश विच इज़ a² / 16b into y। तो ये 4 इससे यूँ हो गया। अच्छा एक और लेवल भी है, आई थॉट कि हमारा आंसर आ गया, x² इज इक्वल टू a² / 4b times y। There you go, the required equation of the parabola. A parabola arc has 100 meter की base and a height of 25 meter. अच्छा पहले तो ये पैराबोला बनाते हैं ना ज़रा, सो इस तरह से स्टैंडर्ड्स में बनाते हैं। अभी कह रहे हैं बेस 100 मीटर की, अब तो बेस ये से ये लेंथ जो है ना, ये बेस है ना, राइट, जो कि इक्वल होगी इस लेंथ के, राइट। लेकिन क्योंकि बेस का है तो बेस में ही बना देते हैं, डॉटेड लाइंस बनाते हैं, और ये जो है दिस इज़ 100 मीटर्स, और राइट हाइट 25 मीटर है, यानी कि इस पॉइंट से लेके टिप तक इसके बराबर जो है वो 25 मीटर्स होगी। तो वही जो लास्ट क्वेश्चन में काम किया था यार, वही करते हैं। यहाँ पे जो वर्टेक्स है इसका वो ओरिजिन पे रख के अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। देयर यू गो, क्वेश्चन पूछा हुआ है ना उस पर फिर बाद में आएंगे, अभी पहले तो ये बनाए ना। सो ये बन गया। अब वही एग्जैक्ट वही काम, मुझे इस पॉइंट का और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब 100 मीटर टोटल है, तो मुझे इधर 50 मीटर्स यूँ जाना पड़ेगा, और बताया हुआ है कि ऊंचाई 25 मीटर है, तो 25 ऊपर y के अलॉन्ग 25 जाना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 50, 25। सिमिलरली दूसरी साइड पे बन जाएगा -50, 25।
ये जो 100 मीटर वाली चीज़ है ये लिखी रहने दो, रिमूव कर दो, योर कॉल। अच्छा, ऐसे पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी? इस पे एक y के ऊपर अगर ये y देखूं तो x आपके पास एक ये आ रहा है और दूसरा x, ये फाइन, आई रूइंड दैट, दूसरा x जो है वो ये आ रहा है, ठीक है। मतलब एक y पे दो x आ रहे हैं तो इसका मतलब है इट हैज़ टू बी x स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स a y। कोई भी पॉइंट डाल दो, लेट्स प्लग दिस पॉइंट इन जिसमें x की वैल्यू 50 है, तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, y क्या है 25। अच्छा, तो बेसिकली 4a आपके पास आ जाएगा 50 का स्क्वायर जो कि क्या बनता है 2500 डिवाइड बाई 25, 25 1 0 0 एंड ए आपके पास आ जाएगा, ये क्या बनता है 4 2 ज़ार 8 9 10 4 5 ज़ार 20, ए आपके पास आ गया 25। तो पैराबोला की इक्वेशन जो है ना वो आपके पास आ गई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए यानी कि 4 टाइम्स 25 इंटू वाई। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 टाइम्स, दो 25 50 बनाते हैं, दो 50 100 बनाते हैं, ओके 100 वाई। अब आते हैं क्वेश्चन पे। उसने कहा कि फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट द पॉइंट 30 मीटर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस। तो यानी कि अगर सेंटर ऑफ द बेस से हम 30 मीटर्स जाते हैं, अब 30 मीटर्स इधर जाएं या 30 मीटर्स उधर जाएं, है तो सिमेट्रिक ना, हाइट ऑफ द आर्क तो वही होगी। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि या x -30 डाल के देख लो या +30 डाल के देख लो। मैं +30 प्लग इन कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू +30 प्लग इन कर रहा हूँ, y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ 900 डिवाइड बाय 100, क्योंकि ये मीटर्स में था। तो y जो है वो आपका आ जाएगा 9 मीटर्स विच इज़ बेसिकली height of arch at a point 30 meters from the center. And that, ladies and gentlemen, is thy answer.